हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये आपका डे 2 है और उम्मीद है डे 1 आपने देख लिया होगा। और डे 1 में काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो नए थे। तो सबसे पहली चीज़ यार कि जितना मैंने सोच के रखा था उससे काफ़ी ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा लोग उसमें थे और अच्छे से पार्टिसिपेट किए और मुझे भी उसका रिव्यू देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, मतलब एक तरीके से काफ़ी दिनों बाद क्या कहें, काफ़ी सारे लोग थे उस दिन, तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली। लेकिन यार देखो, उसमें क्या होता है कि जब आप ऐड होते हो ना, मतलब आप जैसे आप तो एक लोग हो या दो लोग, मतलब ऐसे करके काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जो एडमिन होते हैं वो फिक्स हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो इसमें देखो क्या हो सकता है। देखो यार, इसमें एक साथ अगर सबको बोलने का मौका दे देंगे तो फिर आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें क्या करते हैं, वो सभी को म्यूट रखते हैं और सबसे पहले जो एडमिन्स होते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब नरेशन अपना देते हैं। और उसके बाद, क्योंकि जब वो नरेशन दे देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहीं से समझ जाता है कि आप उसको कैसे अपने आप को नरेट करना है। तो ये तरीका हो गया। और साथ में इसके बाद आपको क्या करना होता है कि जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो एक एक करके अनम्यूट सबको कर देते हैं और सभी को बोलने का मौका मिलता है। हाँ यार, इसमें थोड़ा बहुत टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन अभी थोड़ा इसको मैनेज करो, फिर आगे चल के देखेंगे सोल्यूशन इसका भी निकालेंगे। तो ठीक है, फिर ये डे 2 है और जैसा कि मैंने बताया था कि एक दिन पहले ही आपको आपका जो अगले डे करना है वो आपको मिल जाता है। तो उसी पे सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे आपको पीएफटी में क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको जाना है तो वार्म अप एक्सरसाइज करना है और 5 मिनट का स्लो रनिंग करनी है। स्लो रनिंग मतलब ये है कि एकदम स्लो, उससे स्लो ना हो, उससे स्लो आप चलने लगो, इतनी स्लो करनी है। ठीक है, और उसके बाद बॉयज़ के लिए 300 मीटर्स की 4 स्प्रिंट लगानी है। ठीक है, और 1 मिनट का रेस्ट करना है। मतलब जैसे आपका जो ग्राउंड है, ठीक है, 300 मीटर का है, तो उसके आप 4 मतलब राउंड लगा दो। ठीक है, और 1 मिनट का रेस्ट लो। बाकी गर्ल्स के लिए बताएं, उनको 3 राउंड लगाने हैं 300 मीटर्स के और साथ में 2 मिनट का रेस्ट लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका पीएफटी का टारगेट। और पीएफटी का टारगेट अच्छे से करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वो होते हैं जो जीडी तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन उनको पीएफटी में ही प्रॉब्लम आ जाती है। अभी टाइमिंग नहीं आ रही होगी काफ़ी सारे लोगों की, तो ये सब चीज़ों पे अभी टेंशन मत करो। ठीक है, कंटिन्यू चलते रहो। ये हो गया पीएफटी का। और एसआरटी की बात करें, आपको 11 पीएम पे आपका जो एसआरटी है वो भी मिल जाता है। और उसमें क्या है कि बाइलिंगुअल रहता है, तो आप सभी लोग उसको दिया करो। क्योंकि एसआरटी क्वेश्चंस की एक ही चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, वेरिएशन जो क्वेश्चन का वेरिएशन होता है उसको आप देखे रहते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। अब पीएफटी की बात हो गई, एसआरटी की बात हो गई, अब जीडी की बात कर लेते हैं। देखो, जीडी के लिए जो आपका जो टॉपिक है एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका स्मार्टफोन है आज का टॉपिक। मतलब स्मार्टफोन के बारे में आपको पढ़ना है और जैसे जो कुछ जैसा भी है आप देख ही लेंगे। बाकी उसकी जो क्लिप है आपको वीडियो के आगे मिल जाएगी और उस क्लिप को कुछ एडवाइस आपको भी दे दूँ। देखो, जब क्लिप चले तो केवल एक मतलब रफ सीट रखना। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको लिखते रहना, जिससे आप एक स्टोरी या फिर एक ऐसी मतलब पैराग्राफ बना सको जिसमें, और देखो उसमें करना क्या है, इंट्रोडक्शन लिखो, कंक्लूजन लिखो। इससे क्या है, मतलब स्टोरी में सब सारी चीज़ें लिखा करो, इंक्लूड किया करो। इन सब चीज़ों को याद रखना। कोई भी इसको ऐसा नहीं कि दोबारा देख रहा है तो ये सब चीज़ें मत करो। ठीक है, 10 मिनट केवल लेना स्टोरी लिखने के लिए, इससे ज़्यादा मत लेना आप। और जैसे स्टोरी कंप्लीट होती है 9 AM to 9 PM आपका, आप उसमें अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, यानी अपनी जो फेयर सीट है वो उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये पूरा सिस्टम हो गया। अब देखो, इस समय क्या है कि इसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो आप अपनी चांस का वेट किया करो। मतलब जैसे आप चाहें तो 2 मिनट बाद ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपनी अपनी चीज़ चॉइस है। स्टार्टिंग में क्या होता है, एडमिन्स अपना नरेशन देते हैं, मैंने नरेशन पूरा बता भी दिया आपको। इसी तरीके से आपने मतलब उसका वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो यार, अभी ठीक है। और जैसे भी आगे चीज़ें रहेंगी हम अपडेट भी करते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें इसमें दूर होती रहेंगी। लेकिन ये है कि अगर आप 30 डेज तक इसे कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। साथ में सबसे मेन चीज़ क्या है ना, कॉन्फिडेंस भी है और आपको बोलने का तरीका पता होगा। और कुछ ही दिन बाद अभी आप लोग कह भी रहे हैं कि भाई कैमरा ऑन करके बोलने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। और 2-3 चीज़ें और भी ऐड कर दूँ, मतलब एक तरीके से अभी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं भाई एक अलग भी ग्रुप बना दो, तो यार वो अभी नहीं, लेकिन अगर आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए वो हम नहीं करने वाले हैं। और अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर बना भी देंगे यार, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। ठीक है, तो ठीक है, अब आपका ऑडियो फॉर्मेट है आगे और उस ऑडियो फॉर्मेट के जाकर आप सभी लोग देख लो और याद रखना है किसी को दोबारा नहीं देखना उसे। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टारगेट में। चलिए फिर ऑडियो फॉर्मेट में देखिए। Jai Hind everyone. Let's start topic smartphones. Smartphones have become indispensable in modern life, transforming communication, work, and entertainment. These portable devices combine computing power,
internet connectivity, and advanced features, making them essential tools for millions globally. A smartphone typically includes a touchscreen interface, operating systems like Android or iOS, and a vast ecosystem of apps for diverse purposes from social networking to productivity and gaming. The evolution of smartphones began in the late 1990s with devices like the IBM Simon, but the 2007 launch of the iPhone marked a turning point, popularizing touchscreens and app-driven functionality. Today, brands like Apple, Samsung, and Xiaomi dominate the market, offering devices with powerful processors, high-resolution cameras, and 5G connectivity. Smartphones enable instant communication through calls, text, and apps like WhatsApp, while social media platforms foster globally connectivity. Beyond communication, smartphones serve as cameras, music players, navigation tools, and mobile offices. They support remote work, online education, and e-commerce, driving economic and social inclusion, especially in developing regions. Advanced features like artificial intelligence, facial recognition, and augmented reality enhance user experiences, while foldable screens and sustainable devices signal future trends. However, smartphones raise concerns. Overuse can lead to addiction, reduced attention spans, and mental health issues. Privacy risks arise from data collection by apps and manufacturers. Environmental impacts, including e-waste and resource-intensive production, are significant. Additionally, the digital divide limits access for some populations. So, in conclusion, we can say that smartphones are transformative devices reshaping communication, work, and entertainment with advanced features like touchscreens, apps, and 5G connectivity. They enable global connectivity, support remote work, and drive economic inclusion, particularly in developing regions. However, challenges like addiction, privacy risks, and environmental concerns from e-waste demand added attention. Ethical manufacturing and policies to bridge the digital divide and crucial for sustainable use, as smartphones involve balancing their benefits with responsible management ensures they remain powerful tools for progress, fostering innovation while addressing societal and environmental impacts effectively. Thank you.